भाजपा के कद्दावर नेता ने हनुमान बेनीवाल को खरी खरी सुनाई भाई साहब। और कौन है कद्दावर नेता? राजेंद्र राठौड़, जो इन दिनों आपको दिख जाएंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। क्या बोला ये सुनिए। हनुमान बेनीवाल जी को कौन गंभीरता से लेता है? आप तो जानते ही हैं कि वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चाय के प्याले में तूफान करना अगर किसी का काम है तो बेनीवाल साहब का काम है। ये बात राजेंद्र राठौड़ ने बोली है हनुमान बेनीवाल के लिए। और देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि कौन गंभीरता से लेता है। और ये पहले नहीं है, कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक बार यही कहा था, कुछ ऐसा ही, कि कौन उनकी बात पर कुछ बोलेगा। ऐसा क्यों है हनुमान बेनीवाल जी के साथ? उनके लिए क्यों जो बीजेपी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, या किसी को भी आप ले लीजिए उठाकर, क्यों लोग ऐसा बोल देते हैं? क्यों नेताजी लोग ऐसा बोल देते हैं कि हम तो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं मैडम, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या सच में हनुमान बेनीवाल कुछ भी बोलते रहते हैं? तो सुनिए, हनुमान बेनीवाल तो कहते हैं कि मुझे ही राजस्थान में सीरियस लिया जाता है अगर किसी नेता को लिया जाता है। उन्होंने कितनी बार ये बात बोली है कि भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, सबके सब मुझे मंत्री बनाना चाहते थे। जब जब उनकी सरकार थी तब तब वो हमेशा चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल हमारे साथ बना रहे। मेरे विधायकों को चाहते थे कि मुझे बड़ा पद दे दिया जाए, मुझे बना देंगे मंत्री और फिर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो कितनी बातें ऐसी सामने आती हैं। और आज सुनिए, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने न सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए बोला, बल्कि दो जनों को और लपेटे में लिया। किस किस को? पहले उनके प्रिय भतीजा श्री, काका भतीजा की जोड़ी जब भी राजस्थान में नाम ली जाती है तो आपको पता ही है किस किस का नाम होता है। और जब भी राजेंद्र राठौड़ का अगर इंटरव्यू होता है तो उनसे ये सवाल जरूर किया जाता है, और वो सवाल ना भी करें तो जवाब जरूर दे देते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात कर ही डाली, किसकी? राहुल कसवा की। भतीजे को याद कर रहे थे और बोल रहे थे कि जयचंद जो है वो पहले ही हमारी टीम से, हमारी पार्टी से जा चुके हैं, और यही एक गुड न्यूज है भाजपा के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि 60 बार जीता हूं आज तक, एक बार नहीं जीता तो कौन सी बड़ी बात कर दी। एक बार नहीं जीता, वो कहते हैं ना कि जब जीत जाते हैं तो पराये भी पास आ जाते हैं, पर जब हार जाते हैं तो अपने भी दूर चले जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब जीतता गया तो राहुल कसवा भतीजा मेरे साथ था, और जब एक बार हार गया तो सब अगेंस्ट में खड़े हो गए। ये आज राजेंद्र राठौड़ ने अपना दुख सुनाया। और तीसरी बात सुनिए, किसके लिए क्या बोला, कैसे भूल सकते हैं। सबसे वायरल टॉपिक राजस्थान में अगर पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मिलन। इस पर भी राजेंद्र राठौड़ ने कहा, उन्होंने कहा कि तूफान से पहले की शांति है भैया। नकारा, निकम्मा, नालायक जिसको बोला करते थे अशोक गहलोत, उसी को आज जाकर गले लगा रहे हैं। कितनी गलत बात है। ये बात बोली है राजेंद्र राठौड़ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि क्यों गले लगा रहे हैं। ये सवाल बहुत बना हुआ है इन दिनों कि क्यों, क्या वजह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत इतने नजदीकी हो गए हैं। इसका जवाब आज राजेंद्र राठौड़ ने दिया है। क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता से डर गए हैं भैया। अब क्या है कि बीजेपी इतनी पॉपुलर हो गई है, और सीएम तो कितनी बार कह चुके हैं कि इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगले कई सालों तक सिर्फ भाजपा की सरकार ही रिपीट हुए जाएगी। तो इसीलिए इस बात से डर गए हैं कांग्रेस वाले, और इसीलिए आला कमान दिल्ली जो है वो डंडा दिखाकर बोल रहा है कि सचिन पायलट जी जाकर गले मिलिए अशोक गहलोत से, उनसे मिलकर, उनसे बनाकर रखेंगे तो कांग्रेस की वाहवाही है, नहीं तो नहीं है। पर आप क्या इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिएगा ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।